वीरानगढ़ में फूलमती के शव को बरगद के पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पर रखा हुआ था और सारा गांव वहां पर जमा हो गया। सिद्धार्थ के प्रण से प्रेरित होकर गांव के सभी पुरुष हाथ में जलती हुई मशालें लेकर सिद्धार्थ के साथ उसी रात को मायावी जंगल जाने के लिए और उस दरिंदे को पकड़ने के लिए तैयार हो गए थे। गांव के एक व्यक्ति ने कहा, हम उस दरिंदे को आज ही पकड़कर लेकर आएंगे, फूलमती की मृत्यु को हम व्यर्थ नहीं होने देंगे। तो दूसरे ने कहा, अरे कोई जरूरत नहीं है उस दरिंदे को ढूंढने की, मैं तो कहता हूं हम ये सारा जंगल और वो हवेली दोनों को जला देते हैं। उसके ये भड़काऊ बयान पर गांव के बाकी के कुछ पुरुष भी उत्साहित हो गए और उन्होंने भी दोहराया, हाँ हाँ हम सारा जंगल और हवेली दोनों ही जला देंगे। बूढ़े बाबा ने उन्हें शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। गांव के सभी पुरुषों ने कहा, यह वक्त शांत रहने का नहीं है, हमारी शांति का बहुत फायदा उठा लिया उस शैतान ने। अब सारी शैतानी ताकतों की जड़ वो मायावी जंगल और वो मनहूस हवेली दोनों ही जलाकर राख कर देंगे। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बूढ़े बाबा ने कहा, अगर ऐसा करने से सारी समस्या का हल निकल जाता तो हम ये कब का कर चुके होते। आज तक मौत से लड़ते हुए हवेली के सारे दरवाजे खुलने का इंतजार नहीं करते। सभी पुरुष मौन हो गए। बूढ़े बाबा ने कहा, वो जंगल और हवेली शैतान तक पहुंचने का जरिया भर है, शैतान का घर नहीं जिसे जला देने से शैतान मर जाएगा। उस हवेली और जंगल की वजह से शैतान और उसकी शैतानी शक्तियों को बाहर निकलने का निश्चित स्थान तय है। अगर वो हवेली और जंगल को जला दिया जाएगा तो शैतान खुले सांड की तरह हो जाएगा। फिर अपने आयाम से बाहर निकलने के लिए उसे यह सारा गांव खुला मिल जाएगा और जिसके भी घर को वो अपने आयाम का दरवाजा चुनेगा उसी घर को वो सबसे पहले बर्बाद करेगा। मंजूर है आप सभी लोगों को? यदि आपका जवाब हां है तो जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। ये सुनकर गांव के सभी पुरुषों का जोश ठंडा हो गया। उन्होंने अपने सर झुका लिए। बूढ़े बाबा ने शांत होकर कहा, आप लोगों की मंशा अच्छी है, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूं कि आप जोश में आकर होश न खो बैठें। आप अब सिद्धार्थ के साथ उस शैतानी दरिंदे को खोजने के लिए जरूर जाइए, लेकिन जोश में आकर कुछ ऐसा न कर बैठे जिससे आगे चलकर सभी को पछताना पड़े। सरपंच काका ने कहा, बूढ़े बाबा ठीक कह रहे हैं, फूलमती की हत्या का प्रतिशोध लेने के चक्कर में हम गांव में किसी दूसरे को भी न गवा बैठे। इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना होगा। तब सिद्धार्थ ने कहा, इस वक्त मायावी जंगल में जाकर कोई फायदा नहीं होने वाला। कुछ ही पलों में सूरज उगने वाला है। आज दिन भर में हम पूरी रणनीति बनाकर रात होते ही हम जंगल में प्रवेश करेंगे। सारे पुरुष सिद्धार्थ की बात से सहमत थे। उस तरफ मायावी जंगल में वहां शैतानी बग्गी पहुंची और एक विशाल पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई। बग्गी चलाने वाला वो बिना सर का व्यक्ति फूलमती का सर लेकर बग्गी से नीचे उतरा। बग्गी में पीछे लगी हुई कैबिनेट का उसने दरवाजा खोला और उस दरवाजे में से एक स्त्री बाहर आई। वो बहुत डरावनी दिखने वाली एक औरत थी। उसका सर आधा कटा हुआ था और काले रंग का गाउन पहना हुआ था और काले रंग की छतरी पकड़ी हुई थी। ये वही औरत थी जिसे गौरी ने एक रात पहले देखा था। उस औरत के बाहर आते ही बग्गी चलाने वाले बिना सर के व्यक्ति ने फूलमती का सर उस औरत को दिया। उस औरत ने फूलमती का सर पकड़ा और अपने सर के ऊपर दबाया। देखते ही देखते उस फूलमती का सर उसके सर के साथ जाकर जुड़ गया। उसका आधा सर पूरा हो गया। अपना सर पूरा होते ही वो बहुत जोर से हंसने लगी। उस औरत ने कहा, एक काम तो हो गया, अब बाकी सारे काम करने हैं। तभी बिना सर के व्यक्ति का कटा हुआ सर जो बग्गी के आगे रखा हुआ था वो बोल पड़ा, जी हां मालकिन, अब सब काम पूरे होंगे। कुछ ही देर में सूरज उग गया। वीरानगढ़ में फूलमती के अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। लकड़ियां इकट्ठे करके फूलमती के शव को चिता के ऊपर लिटाया गया। उसके पति ने सारी विधियां की और अपनी पत्नी के पार्थिव देह को रोते हुए मुखाग्नि दी। सारा गांव वहां पर एकत्रित होकर भीनी आंखों से फूलमती को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। कुछ समय के बाद सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा, सरपंच काका और गांव के बाकी पुरुष एक जगह पर जमा हुए। सिद्धार्थ ने कहा,
आज दिन ढलते ही किसी तरह हमें जंगल में प्रवेश करना होगा। वहां पर जाकर हमें उस शैतानी बग्गी को ढूंढना होगा और उस बग्गी को देखते ही हमें उसे चारों तरफ से घेर लेना होगा। सिद्धार्थ बोल ही रहा था कि बूढ़े बाबा ने कहा, तुम बोल रहे हो इतना आसान नहीं होगा। वो कोई आम इंसान द्वारा चलाई जाने वाली बग्गी नहीं है, वो शैतानी बग्गी है। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक काम करना होगा, सरपंच काका ने कहा। लेकिन अगर तुम लोगों के जंगल में जाने के बाद वो बग्गी इस गांव में आई तो? सिद्धार्थ ने कहा, इसीलिए गांव में गौरी और मोतीबाई रहेगी। मोतीबाई की मायावी शक्ति और गौरी का पराक्रम इस गांव को सुरक्षित रखेगा। तब गौरी पीछे से आई और उसने कहा, और अगर वो बग्गी जंगल में ना होकर हवेली में रही तो? सिद्धार्थ ने कहा, फिर हमें हवेली में भी जाना होगा। हम मायावी जंगल से होकर हवेली में पहुंच जाएंगे। गौरी ने कहा, उसमें बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा, हमें अलग अलग टुकड़ियों में बंटना ही होगा। हम एक काम करेंगे, एक टुकड़ी तुम्हारे साथ जंगल जाएगी, दूसरी टुकड़ी बूढ़े बाबा के साथ हवेली जाएगी और कुछ लोग हमारे साथ यहां पर गांव में रहेंगे। बूढ़े बाबा के पास दिव्य शक्ति है और मोतीबाई के पास भी मायावी शक्ति है, लेकिन तुम्हारी टुकड़ी के साथ कोई भी नहीं है जिसके पास दिव्य शक्ति या मायावी शक्ति हो। इसलिए तुम्हें अनंग पिशाच को अपने साथ रखना होगा। इस तरह हम उस बग्गी को पकड़ पाएंगे। गौरी की रणनीति को सुनकर सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा बहुत ही खुश हुए और सिद्धार्थ ने कहा, तुमने तो बड़ी कुशल रणनीति बनाई है। गौरी ने कहा, फूलमती को मारकर उसने बहुत बड़ी गलती की है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वो जो कोई भी है, उससे मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी बन गई है और उससे मैं प्रतिशोध जरूर लूंगी। ये कहकर गौरी वहां से बाहर चली गई। उस तरफ मिस्र की रहस्यमय जगह में छाया मुस्तफा के साथ अरबी शैली से काली विद्या सीखने लगी थी। अलग अलग प्रकार के विधि विधान करके छाया कई जिन्नातों को अपने काबू में कर रही थी, कई रूहों को अपना गुलाम बना रही थी और मुस्तफा वहीं पर बैठकर उसकी मदद कर रहा था। करीब एक ही दिन में छाया ने 10 जिन्नातों को और 25 रूहों को अपने काबू में कर चुकी थी। छाया की इस उपलब्धि पर मुस्तफा ने कहा, वाह क्या बात है, इस रफ्तार में तो तुम बहुत ही कम दिनों में मल्लिकाए जहां बनी जाओगी। यह सुनकर छाया खुश हुई। मुस्तफा ने कहा, अब इन जिन्नातों और रूहों को पनपने के लिए इंसान की जरूरत होगी। अब मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि इंसानों को किस तरह लेकर आना है। हमें इंसानों को बहला फुसलाकर, झूठ बोलकर या अगवा करके लाना होगा। बस एक बात का एहतियात बरतना होगा कि हम जिस किसी को भी लेकर आए वो जिंदा होना चाहिए, क्योंकि मरे हुए तो परिंदे पलते हैं। जिन्नात और रूहें जिंदा इंसानों पर पनपते हैं और इसके लिए मैं तुम्हें अपने साथ यहां मिस्र की एक सूक में लेकर जाता हूं। सूक यानी कि बाजार, वहीं पर से हम इंसानों को उठाना शुरू करेंगे। ये कहकर मुस्तफा छाया को अपने साथ मिस्र के प्रसिद्ध सूक यानी कि बाजार में लेकर गया। बाजार में दोनों अरबी पुरुष और महिला की तरह कपड़े पहनकर गए। मुस्तफा ने छाया को पहले से ही समझा के रखा था कि उन्हें परदेश से आए हुए पर्यटकों पर ध्यान केंद्रित करना था, क्योंकि आमतौर पर परदेशी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाना आसान होता था और उनके लापता होने पर ज्यादातर किसी को पता भी नहीं चलता। मुस्तफा ने छाया को चेतावनी भी दी थी कि वहां के स्थानीय लोगों को भूल से भी अपने साथ ले जाने का प्रयत्न न करें, क्योंकि वहां के स्थानीय लोग बड़े होशियार थे। इन्हें इन जादू टोनों में भरोसा था और इसी कारण वो सतर्क रहते थे और अनजान व्यक्तियों से सावधान रहते थे और उनके लापता होने के कुछ घंटों में ही हाहाकार मच जाता था, जिसके कारण हर दूसरे व्यक्ति को शक की नजर से देखा जाता था और ऐसी परिस्थिति में उनका इंसान को इख्तियार करना मुश्किल हो जाता था। ये सारी सूचना मुस्तफा ने छाया को पहले से ही दे रखी थी। वहां पर जाकर वो दोनों किसी आम इंसान की तरह भीड़ में घुल मिल गए। किसी वस्तुओं के दाम पूछने के बहाने या कुछ खरीदने के बहाने वो दोनों वहां पर मौजूद परदेसी लोगों को ध्यान से देखने लगे, खासकर उन परदेसियों को जो अकेले थे या ज्यादा से ज्यादा 2 जन साथ में हो, ऐसे परदेसियों को चुनने लगे और इस तरह कुछ घंटे उन दोनों ने सिर्फ मुआयना करने में लगा दिए और करीब 3 घंटे के बाद दोनों ने 2 परदेसी लड़कियों को चुन लिया जो अकेली सूक में घूम रही थी। उन्होंने देखा कि उन दोनों लड़कियों को पारंपरिक गहने खरीदने थे, लेकिन उस बाजार में उनको वहां गहने काफी महंगे लग रहे थे, इसलिए वे दोनों खरीदने से कतरा रही थी।
इसका फायदा उठाकर मुस्तफा उनके पास गया और उनसे टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, मैडम, ज्वेलरी चीप यू वांट। यह सुनकर उन दोनों विदेशी महिलाओं की आंखों में चमकी और उन्होंने उत्साहपूर्वक कहा, यस। इस पर मुस्तफा ने कहा, कम विथ मी, आई नो प्लेस चीप एंड गुड ज्वेलरी। यह सुनकर दोनों लड़कियां मुस्तफा के साथ पीछे चलने लगी। कुछ देर चलने के बाद वो बाजार के भीड़ भाड़ वाले इलाके से बाहर आ गए और मिस्र की पतली पतली तंग गलियों में से गुजरने लगे। छाया थोड़ी दूर उनका पीछा कर रही थी। कुछ देर चलने के बाद उन दोनों लड़कियों को कुछ अजीब सा लगा और उन्होंने पूछा, हाउ फार? इस पर मुस्तफा ने कहा, ओनली 2 मिनट्स मोर। करीबन 1 मिनट चलने के बाद एक छोटा सा दरवाजा था जहां पर मुस्तफा ने उन लड़कियों को वहां पर रुकने को कहा और वो उस दरवाजे के अंदर गया। छाया पीछे आकर रुक गई। मुस्तफा ने दरवाजा खोलकर दोनों को अंदर आने को कहा। उन दोनों लड़कियों को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, इसलिए दोनों ने अंदर जाने से मना कर दिया और पीछे मुड़कर लौटने लगी। वहां पर छाया ने उन दोनों को एक साथ पकड़ा और घसीटते हुए उस दरवाजे के अंदर लेकर गई। दोनों लड़कियां चिल्लाने लगी, लेकिन वहां पर उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। अंदर जाते ही मुस्तफा ने दोनों लड़कियों को नशीला इत्तर सुंघा दिया और दोनों बेहोश हो गई। फिर छाया की मदद से दोनों को मुस्तफा ने एक बोरी में डालकर बांध दिया और एक बोरी खुद ने उठाई और दूसरी बोरी छाया ने उठाई और दोनों उस कमरे से बाहर निकले और चुपके से अपने रहस्यमय ठिकाने पर पहुंच गए। वहां पर जाकर उन दोनों लड़कियों को बोरी में से बाहर निकाला और दोनों के हाथ एक रस्सी से बांधकर उन्हें ऊपर छत से टंगी एक लोखंड की पाइप पर लटका दिया। फिर छाया ने दोनों लड़कियों के कपड़े उतारे और एक बकरी के खून से उनके हाथ, पैर और मुंह पर किताब में देखकर अरबी में एक मंत्र लिखा। लड़कियां अभी भी बेहोश थी। मुस्तफा ने उनके इर्द गिर्द काले रंग की मोमबत्तियां जलाई और छाया को विधि विधान शुरू करने का इशारा किया। छाया वहीं पर बैठ गई और किताब में पढ़कर अरबी भाषा में मंत्र बोलने लगी। मुस्तफा ने कहा, दस्तूर के मुताबिक जब किसी भी इंसान को जिन्नातों के लिए लाया जाता है तो उन्हें सबसे पहले खुदाए दोज़ख इब्लिश को पेश किया जाता है और फिर जिन्नातों के बादशाह इफरीत को पेश किया जाता है। इसके बाद ही तुम्हारे काबू में रहे हुए जिन्नात उनकी रूहों को नोश फरमाएंगे। और इसी प्रकार का आवाहन छाया करने लगी। पहले उसने इब्लिस का आवाहन किया और उसके बाद जिन्नातों के बादशाह इफरीत का आवाहन किया। इफरीत का आवाहन करते ही वहां पर हल्की हल्की ठंडी हवाएं चलने लगी, मोमबत्तियों की लौ फड़फड़ाने लगी और अचानक से दोनों लड़कियां एक साथ होश में आई और दर्द से चिल्लाई। उनकी चीख सुनकर कुछ पल के लिए छाया भी घबरा गई। मुस्तफा ने छाया के कंधे पर हाथ रखकर कहा, इफरीत, मैं इन खातूनों से अपना हिस्सा ले लिया। उसने तुम्हारे इस तोहफे को कबूल किया है। वो तुमसे बेहद खुश है। यह सुनकर छाया खुश हो गई और उसके बाद अपने काबू में रहे हुए जिन्नात और शैतानी रूहों को इन लड़कियों को खाने के लिए आह्वान किया। तब मुस्तफा के कहे अनुसार छाया ने अपने हाथ में एक चाकू उठाया और उन दोनों लड़कियों के पूरे शरीर पर चीरे लगा दिए। दोनों लड़कियां दर्द से चिल्लाने लगी और खुद को छुड़वाने के लिए मिन्नतें करने लगी, लेकिन छाया इतनी निर्दयी हो चुकी थी कि उस पर उन दोनों लड़कियों के करुण पुकार का कोई असर नहीं हुआ। छाया ने उन लड़कियों के शरीर से बहते हुए खून को एक बर्तन में जमा किया और उस बर्तन को उठाकर अपने साथ एक दूसरे कमरे में लेकर आई और फिर मुस्तफा और छाया दोनों उस खून को पीने लगे। यह ऐसा विभत्स दृश्य था कि कोई इसे सपने में भी देखकर घबरा जाए, लेकिन छाया मुस्तफा के साथ मिलकर उस विभत्स कार्य को कर रही थी। प्रतिशोध की ज्वाला में अंधी होकर छाया ने घिनौनेपन की सारी हदें पार कर दी थी। मुस्तफा ने छाया से कहा, तुमने आज जो किया वो काबिले तारीफ है। आज तुमने मल्लिका जान बनने का पहला पायदान चढ़ लिया है। मुझे तुम पर नाज है। ये कहकर उसने छाया को गले से लगा लिया और छाया ने मन ही मन सोचा, बस कुछ दिन और, फिर सारे परिलोक और वीरानगढ़ को मैं नर्क में बदल ना दूं तो मेरा नाम भी छाया नहीं। ये सोचकर छाया के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। क्या छाया वाकई में इतनी शक्तिशाली बन जाएगी कि वो परिलोक और वीरानगढ़ को बर्बाद कर सके? क्या सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा और बाकी गांव वाले शैतानी बग्गी को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे? शैतानी बग्गी में सवार उस औरत का आखिर क्या मकसद था? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़।
ओनली ऑन पॉकेट FM।